नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का सेकेंड लेसन वर्ग समीकरण का एक्सरसाइज 2.4। आज हमें वीडियो ऑनलाइन लेने वाले थे, लेकिन नेटवर्क के इशू स्लो नेटवर्क की वजह से यह ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाया, लेकिन वीडियो मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए वर्ग समीकरण का जो चैप्टर नंबर दूसरा है वर्ग समीकरण। इसमें हमें पहले पहचान लेते हैं कि वर्ग समीकरण किसे कहते हैं। वर्ग समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें केवल एक ही चारांक का यूज़ होता हो और वहाँ पे उस चारांक का जो सबसे बड़ा घात होता है 2 होता है। तो इसके बारे में ज़्यादा डीपली जानने के लिए हम 2.1 एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपको बता देंगे कि किस तरह वर्ग समीकरण पहचानना है कि नहीं पहचाना। क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह का आता है कि वर्ग समीकरण है कि नहीं बताओ, या तो उसको सामान्य स्वरूप में लिखो, ऐसा भी करके आता है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं 2.4 में सूत्र विधि से वर्ग समीकरण हल। क्योंकि वर्ग समीकरण हल करने की 3 विधियाँ होती हैं। एक गुणनखंड विधि है जो पहले से हमने सीखा है, 8वीं 9वीं में सीखा है, और दूसरा हमारा है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी हमारी है सूत्र विधि। तो आज हम करने वाले हैं तीसरी विधि, सूत्र विधि, और जो विधियां हैं वो हम दूसरी वीडियो में आपको करके बताएंगे। अब सूत्र विधि से हल करने के लिए, वर्ग समीकरण को हल करने के लिए आपको कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो पहला फार्मूला हमारा रहेगा सामान्य स्वरूप। सामान्य स्वरूप देखिए इस तरह होता है, ax² + bx + c = 0। ये हमारा वर्ग समीकरण हल करने के सामान्य स्वरूप है। किसी भी वर्ग समीकरण हल करने के पहले इस रूप में हम लिखते हैं। उसके बाद सूत्र विधि का फार्मूला है x = -b ± करनी में b² - 4ac/2a। ये पूरा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम सॉल्व करेंगे तो यह नीचे जो फार्मूला दिया है उसको हमें लिखना पड़ता है। तो फार्मूला आप याद कर लीजिए। अब देखिए वर्ग समीकरण को हल करने के जो सूत्र विधि है, इसके में आपको थोड़ा सा वर्ग और वर्गमूल आना चाहिए। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, और ऐसे ही 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ऐसे ही कम से कम 20 तक तो आपको वर्गमूल आना ही चाहिए। उसे लिख के आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या है आसानी रहेगी, आप सवाल जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो हम आपको यहाँ पे 2.4 में जो सवाल हैं टोटल, उन सवालों में से केवल आपको 3 सवाल करके बताने वाले हैं, और जो सवाल है वह आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि घर पे बैठे हैं इस समय, तो आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे एक्सरसाइज 2.4 का इंग्लिश में जो हमने सॉल्व किया हुआ वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन पहले आप खुद ट्राई करिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलता, आपका टेक्स्ट बुक नहीं है, तो आप ई बाल भारती के साइट से जाके टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन आप पढ़ाई जारी रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 2.4। ये जो फार्मूला दिख रहा है सामान्य स्वरूप का और सूत्र विधि का, आप उसको बुक में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2.4, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा बोला है कि जो वर्ग समीकरण दिए गए हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म या जर्नल फॉर्म या तो सामान्य स्वरूप में लिखिए, मानक स्वरूप भी बोल सकते हैं, तो सामान्य स्वरूप बोल सकते हैं, सामान्य स्वरूप में लिखिए, और ABC की वैल्यू लिखिए। तो यहाँ पे देखिए हम पहला सवाल पहले का पहला कर रहे हैं। पहला सवाल हमारा है x² - 7x + 5 = 0। देखिए यह समीकरण हमारा सामान्य स्वरूप में है। सामान्य स्वरूप मैंने आपको बताया था ax² + bx + c = 0। सबसे पहले x² होता है, फिर x होता है, फिर विदाउट x होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले x² वाला है, फिर x है, फिर विदाउट x है। अब हमें लिखेंगे यहाँ पे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर अभी a की वैल्यू, x² के जो सामने नंबर रहेगा वो क्या है, a है, और x के सामने जो रहेगा वो क्या है, b है, और लास्ट वाला क्या रहेगा, c। तो यहाँ पे x के सामने कुछ भी नहीं तो क्या लेंगे, 1 लिखेंगे, और जो b है वो कितना होगा -7, और c होगा वो कितना 5। इस तरह में a b c की वैल्यू लिख दिया। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि सामान्य स्वरूप में लिख के a b c की वैल्यू लिखिए। इसके लिए हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे तो डीपली पूरी तरह जानकारी लेंगे। अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा। नेक्स्ट अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, y² = 7y। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले 7y को इस साइड, क्योंकि इक्वल के उस साइड 0 रहना चाहिए, तो सारे के सारे जो भी
नंबर्स दिए गए हैं सबको इस साइड लेके आना। तो वहाँ 7y दिया है तो हम इधर लेके आ जाएंगे, -7y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 ही टर्म है, 2 ही पद दिख रहे हैं। तीसरा पद हम अपने मन से 0 लिख लेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 0 जोड़ते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो 0 लिख लेंगे। अभी हमारा 3 पद हो गया। पहला हो गया हमारा y², दूसरा हो गया -7y + 0 = 0। यह हमारा सामान्य स्वरूप हो गया। अब इसको हम तुलना करते हैं। हमारा वर्ग समीकरण होता है ax², यहाँ पे x नहीं लिखेंगे क्योंकि y दिया है तो y², ay² + by + c = 0 से अभी तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद हम a b c की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 0। a की वैल्यू 1 क्यों है, क्योंकि y² के आगे कुछ भी नहीं तो क्या लिखेंगे 1, इसलिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप खुद करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे में है 2m² = 5m - 5। तो हम क्या करेंगे 5m - 5 को इस साइड लेके आएंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा 0। और जैसे ही दोनों नंबर इस साइड आएंगे तो दोनों का मार्क क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो हमारा समीकरण बन जाएगा 2m² - 5m + 5 = 0। अब ABC की कीमत, ABC की जो वैल्यू है वो आप खुद ही लिखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरे में हमें क्या करना है, सूत्र विधि की सहायता से मान ज्ञात करना। हल करना मतलब मान ज्ञात करना है, x का मान। और देखिए जो वर्ग समीकरण उसके 2 हल होते हैं, एक अगर पॉजिटिव आता है, दूसरा अगर निगेटिव हो सकता है। इस तरह के 2 हल आने वाले हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, टोटल 6 क्वेश्चन है, इसमें से मैं 3 क्वेश्चन आपको हल करके समझाने वाला हूँ। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके लिए आप हमारी वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमारा है x² - 3x - 2 = 0। यह जो समीकरण दिया है सामान्य स्वरूप में है, क्योंकि ये पहले x² है, फिर विदाउट x है, x है, फिर विदाउट x है और इक्वल के उस साइड 0 है। तो ये हमारा सामान्य स्वरूप है। सामान्य स्वरूप में है तो इसको हम तुलना करेंगे। तुलना करके ABC की वैल्यू लिखेंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -2। अब हम देखिए जो हमारा फार्मूला है वो फार्मूले के अंदर का हम केवल थोड़ा सा पार्ट निकालेंगे, जिसको बोलेंगे b² - 4ac। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं 2.5 में, लेकिन हम अब यहाँ देख लेते हैं b² - 4ac की वैल्यू। b² मतलब किसका स्क्वायर -3, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है -3, -3 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस रखेंगे, 4 की जगह 4 रखेंगे। a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -2, और माइनस वाले संख्या को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। तो -2 लिख दिया हमने यहाँ पे। -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 3 कितना होगा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब मैंने बोला था आपको वर्ग याद रखने के लिए, अगर वर्ग याद है तो 3 3 के 9 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 3 × 3 इट विल बी 9। 3 3 के 9 हो गया और यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ माइनस वहाँ भी माइनस, -4 है और -2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 1 कम 4 और 4 का गुणा 2 में करें कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 9 और 8 जोड़ देना कितना आएगा 17। b² - 4ac की वैल्यू कितनी आ गई है 17 आ गई है। अब हमें फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप फार्मूला नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और फार्मूले में ज़रूरी है यहाँ पे जो चरांक हमें x यूज किया है तो x, y यूज किया है तो y, ये भी लिखना जरूरी है। तो हमने यहाँ लिखा है x = -b + करनी में b² - 4ac/2a। अब माइनस की माइनस रखेंगे, लेकिन b की वैल्यू क्या है -3 है। देखिए माइनस है तो हम ब्रैकेट के अंदर रखे, -3 + b² 4ac की वैल्यू कितना निकाले थे 17, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो नीचे वाली लाइन में लिखे हैं 3 + करनी में 17/2। देखिए यहाँ पे 17 का वर्गमूल नहीं होता, अगर 16 होता तो 16 का वर्गमूल कितना लिखते हैं हम 4 लिख देते, बट यहाँ पे 17 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए 17 को करनी में ही रहने देंगे। अब यहाँ पे प्लस और माइनस देखिए 2 मार्क है, क्योंकि फार्मूले में दिया था, तो हम इसको अलग अलग लिख देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस। तो हमने लिखा है x = 3 + करनी में 17/2 और दूसरा या x = 3 - करनी में 17/2। ये हमारा हल आ गया। हल को हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया धनु कोष्ठक में, 3 + √17/2, 3 - √17/2। यह हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगर अभी भी आपको न समझ में आ रहा हो तो आप हमारी वीडियो जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज़रूर देखिए, आपको यहाँ लिखने का तरीका मिल जाएगा, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए, अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए। चलिए 5वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे है y² + 1/3y = 0। देखिए यह सामान्य स्वरूप में नहीं है, क्योंकि सामान्य स्वरूप में होने के लिए 2 इस साइड लेना पड़ेगा, 2 को इस साइड लेके आएंगे तो -2 हो जाएगा। तो हमारा हो गया y² +
1/3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यह सामान्य स्वरूप हो गया, लेकिन हम इसको रेखी बना लेते हैं। 3 नीचे है तो 3 को हटाने के लिए क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर जितने भी इस साइड और उस साइड जितने भी नंबर से सब में 3 से गुणा करेंगे। चलिए 3 से पहले गुणा करेंगे तो 3y² हो जाएगा। यहाँ 3 से गुणा करें, 3 3 कैंसिल, क्या बचे केवल y माइनस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या बच गया, 3y² प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा सामान्य स्वरूप है, क्योंकि सबसे पहले y² है, फिर y है, फिर विदाउट y है, इज इक्वल टू 0 है। अब इसको हम तुलना करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा चरांक क्या यूज़ किया गया है, y, तो हम भी y ही यूज़ करेंगे। लिखेंगे ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -1 एंड c की वैल्यू कितनी है -6। ए बी सी की वैल्यू लिखने के बाद हमें क्या निकालना है, b² माइनस 4ac। स्टेप वाइज है, बहुत आसान है। पहले हमें ए बी सी की वैल्यू लिखनी है, b² 4ac निकालना है, डायरेक्टली फार्मूला रखना है। 3 स्टेप है, इस 3 स्टेप से आप सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए b² 4ac लिख देंगे हम, b² माइनस 4ac। b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की वैल्यू कितनी है 3, 4 गुणे 3 गुणे और c की वैल्यू -6 है, तो -6 को ब्रैकेट में रखेंगे। 1 का वर्ग कितना होगा 1, 4 तिहाई 12, 12 छक 72, कितना हो गया 72 + 1 इट विल बी 73। अब हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमें जरूर लिखना जरूरी है। फार्मूला हमारा होगा y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे माइनस की जगह माइनस रहेगा और b की वैल्यू कितनी थी 1, -1 प्लस माइनस और b² 4ac की वैल्यू कितनी थी करनी में 73, मतलब 73 थी, 73 रख देंगे तो करनी में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 73 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए 73 को एज इट इज हम रखेंगे। और नीचे 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी थी 3, 2 तिहाई कितना हो गया 6। आगे हमारा आंसर -1 प्लस माइनस करनी में 73/6। अब इसको हम 2 बार लिख देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। y इज इक्वल टू -1 प्लस करनी में 73/6 या y इज इक्वल टू -1 माइनस करनी में 73/6। इसको हम धनु कोष्टक में लिख देंगे। इस तरह सवाल नंबर 5 भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट अब सवाल नंबर हम 6वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये भी हमारा सामान्य स्वरूप में है, क्योंकि सबसे पहले x² है, वे x है, फिर बिना x है और इक्वल के उस साइड 0 है, तो ये सामान्य स्वरूप में है। तो अब इसको हम डायरेक्टली तुलना करते हैं। तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 13 और c की वैल्यू 8। अब हम यहाँ पे b² माइनस 4ac की वैल्यू ज्ञात करते हैं। b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी यहाँ पे है, निकालना पड़ेगा हमें। तो पहले b की वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी है 13, 13 का स्क्वायर -4 × 5 × 8, 13 का स्क्वायर मतलब मैंने आपको बताया था 20 तक आप वर्गमूल याद कर लीजिए। चलिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 × 13 कितना हो जाएगा 169 माइनस 5 के गुणे 4 करेंगे और 8 का गुणा 5 चौको 20 और 20 का 8 में 8 दूनी 16 160 हो जाएगा। 169 में से 160 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा 9। b² 4ac की वैल्यू आ गई है। अब हम निकालना है अपना फार्मूला लिखते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x की जगह x रखे, माइनस की जगह माइनस रखे, b की वैल्यू कितनी थी 13। देखिए -13 माइनस हमारा फार्मूला वाला है 13 हमने लिखा, प्लस माइनस करनी में 9/2 गुणे 5। 5 कहाँ से लिखे, a की कीमत कितनी थी 5 थी, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। वहाँ देखिए -13 लिखिए प्लस माइनस और यहाँ करनी में 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 3 लिख देंगे। -13 प्लस माइनस 3/10। अब हमें अलग अलग करना पड़ेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो x इज इक्वल टू -13 प्लस 3/10 या x इज इक्वल टू -13 माइनस 3/10। 13 में से 3 जाएगा तो 10 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस है इसलिए -10/10। 10 से कम 10, x इज इक्वल टू कितना आ गया -1, या इस साइड लिखेंगे या x इज इक्वल टू -16/10। 16 कैसे हुआ -13 और -3 कितना हो गया -16/10। दोनों को हम 2 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो 16 को डिवाइड करेंगे 2 से 8 हो जाएगा और 10 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5, -8/5। तो यहाँ पे हल लिख देंगे -1 -8/5। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का
सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस करिए, कुछ एग्जांपल्स हैं उनको भी प्रैक्टिस करिए। अगर अभी भी आपको न समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए। आने वाली वीडियो में हम जल्द ही एक्सरसाइज 2.2, 3 ये सारी की सारी वीडियो इंक्लूड करने वाले हैं। जब तक कि आपका स्कूल या कॉलेज नहीं चालू हो जाता है, क्लास वगैरह चालू होने के नहीं चालू होता है, तब तक हम इस तरह वीडियो वगैरह हिंदी में भी बनाते रहेंगे। और इंग्लिश में तो ऑलरेडी हमारी वीडियो पहले से ही नेट पे है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो नीचे दिए गए लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उसकी वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। वहाँ इंग्लिश मीडियम की वीडियो सॉल्व की गई है, उससे आपको 2.4 करने में आसानी होगी। यहाँ पे हमने हिंदी में आपको एक्सरसाइज 2.4 कैसे सॉल्व करते हैं सूत्र विधि से वह समझा दिया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और आप हमारी एजुकेशनल ऐप्स को भी आप जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos.